मीरा, युवा उत्साह से भरी एक इतिहासकार, प्राचीन वस्तुओं की दुकान में कदम रखती है। अतीत की धूल से ढकी दीवारें, कोनों में रखे पुराने लैंप, टूटे हुए खिलौने और धुंधले आईने, हर वस्तु जैसे किसी चुपचाप कहानी को दोहराना चाहती हो। उसकी आंखें एक प्राचीन दर्पण की ओर खिंची चली जाती हैं, जो पीछे के कोने में स्थित है। दर्पण की रहस्यमय चमक उसे करीब बुलाती है, जैसे हर झलक में कोई भूली बिसरी कहानी दबा दी गई हो। मीरा रात में अपने अपार्टमेंट में आती है, एक दर्पण ले जाती है। नैना एक पुरानी बंद कमरे में बैठी है। उसके हाथ में एक पुराना आईना है। वह डरते डरते उसे जमीन पर रखती है। मीरा दर्पण के सामने खड़ी है, उसकी निगाहें उसकी गहराई में खोज रही हैं। कांच के अंदर एक दृष्टि चमकती है, उसकी भविष्य की सफलता की एक झलक। दर्पण मीरा का भविष्य दिखाता है। अपने विश्वविद्यालय के कार्यालय में मीरा दर्पण से मिली दृष्टि से निर्देशित होकर अथक परिश्रम करती है। उसकी अथक लगन रंग लाती है, क्योंकि वह अपने शोध में सफलता प्राप्त करती है। मीरा को एक प्रतिष्ठित प्रोफेसरशिप के लिए नामांकित किया गया है, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। सूर्य की रोशनी दफ्तर में आती है, हवा को रोशन करती है, क्योंकि मीरा चिंतन करने के लिए रुकती है। वह उत्साहित है, लेकिन यह भी संदेह करती है कि उसकी सफलता वास्तव में उसकी अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम है या दर्पण का प्रभाव। अस्पताल के कमरे की एंटीसेप्टिक गंध भारी है, क्योंकि मीरा अपने दोस्त के बिस्तर के पास बैठी है। मीरा अलंकृत दर्पण उठाती है, उसका हाथ कांप रहा है, क्योंकि वह उसकी गहराई में उत्तर ढूंढती है। वह दर्पण में देखती है, उसकी आंखें इस बात की झलक खोज रही हैं कि क्या हो सकता है। आईने में वह अपनी दोस्त को स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखती है, लेकिन केवल प्रयोगात्मक उपचार से। मीरा अपनी दोस्त की ओर मुड़कर देखती है, उसका चेहरा उम्मीद और आशंका के मिश्रण से बना है। अपनी वैनिटी की धुंधली रोशनी में मीरा का प्रतिबिंब उसके दर्द की छाया को प्रकट करता है। उसके अपार्टमेंट का अभयारण्य एक जेल में बदल जाता है। हर कोना उसके पिछले कामों की गूंज करता है। उसकी पसंद का भार कम होता जा रहा है, एक दृश्यमान बोझ, क्योंकि उसके दोस्त का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और उसका करियर बिखर रहा है। एक भयावह एहसास होता है, मैं इस बुरे सपने में फांस गया हूं। चिलचिलाती धूप में मीरा प्राचीन मंदिर की ओर यात्रा करती है। उसकी खोज भाग्य से प्रेरित है। मीरा मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचती है। हवा धूल और भूली हुई युगों की गंध से भरी हुई है। अंदर कदम रखते ही मीरा मंदिर की ठंडी छाया में प्रवेश करती है, जहां दर्पण के रहस्य इंतजार कर रहे हैं। अंदर मीरा को दर्पण के बारे में एक पुरानी कथा मिलती है, एक शक्तिशाली कलाकृति जो भविष्य दिखा सकती है, लेकिन इसके उपयोग के गंभीर नैतिक परिणाम हैं। किंवदंती शक्ति और खतरे की फुसफुसाती है, जो दर्पण की भविष्य को एक गंभीर नैतिक कीमत पर उजागर करने की क्षमता का खुलासा करती है। अपने अपार्टमेंट के अंदर मीरा एक दर्पण को तोड़ने का फैसला करती है। उम्मीद है कि भाग्य में हेरफेर करने की उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। वह हथौड़ा ऊंचा उठाती है, रहस्यमय दर्पण पर प्रहार करने के लिए तैयार। एक भयंकर चीख के साथ मीरा अपनी पूरी ताकत से हथौड़ा नीचे घुमाती है। हथौड़ा एक बहरे क्रैश से जुड़ता है, फिर भी दर्पण अक्षुण्ण रहता है। उसकी सतह उसके प्रयासों का मजाक उड़ाती है। मीरा विश्वास और निराशा से देखती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि दर्पण अजेय है। एक पहाड़ की चोटी पर जैसे ही पहली किरणें क्षितिज को चूमती हैं, मीरा चढ़ती है। उसके हाथ में कसकर एक दर्पण पकड़ा हुआ है। वह सूरज की ओर मुड़ती है, दर्पण उठाया हुआ, भोर के आलिंगन का सामना करने के लिए तैयार। दर्पण नरम होने लगता है। इसका निराकार आकार सूर्य की निरंतर शक्ति को दर्शाता है। दर्पण पूरी तरह से पिघल गया है, उसका आकार चला गया है। जाने देने का प्रतीक, यह शून्यता में विलीन हो जाता है। मीरा वी.ओ. एक नई समझ पर विचार करती है। भविष्य को जानना और बदलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वर्तमान में जीना और अपनी नियति बनाना। पहाड़ की छोटी सूर्योदय की चमकदार चमक में नहा रही है, जो नई शुरुआत और आत्म खोज का प्रमाण है।